वेलकम टू सफान क्लासेज। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम सी स्विच स्टेटमेंट के बारे में डिस्कस करेंगे। द स्विच स्टेटमेंट इन सी इज एन अल्टरनेटिव ऑफ इफ एल्स इफ लैडर स्टेटमेंट विच अलाउज अस टू एग्जीक्यूट मल्टीपल ऑपरेशन फॉर द डिफरेंट पॉसिबल वैल्यूज ऑफ ए सिंगल वेरिएबल कॉल्ड स्विच वेरिएबल। स्विच स्टेटमेंट जो होता है वो अल्टरनेट एग्जाम्पल होता है किसका? इफ एल्स इफ का, जो हमने प्रीवियस लेक्चर में देखा था। अगर आपने इससे पहले का लेक्चर नहीं देखा है तो इसका डिस्क्रिप्शन लिंक आपको डिस्क्रिप्शन लिंक में मिल जाएगी, आप जाके देख सकते हैं। ठीक, अगर पहले से देख लेंगे तो ये ज़्यादा समझ में आएगा। तो जो हमने पिछले लेक्चर में एलसीफ डिस्कस किया था उसका ये अल्टरनेट वर्जन है सी स्विच स्टेटमेंट। सी स्विच स्टेटमेंट में हम क्या करते हैं, अगर हमें एक से ज़्यादा मल्टीपल कंडीशन एग्जीक्यूट करनी हो तो हम एक स्विच डिफाइन करेंगे और उसके बाद क्या डिफाइन करेंगे? केस वैल्यू। We can define various statement in the multiple cases for the different values of a single variable। एक वेरिएबल लेके हम मल्टीपल केसेस को डिफाइन करेंगे। तो इसका सिंटैक्स देख लेते हैं। सबसे पहले स्विच, पैरेंथेसिस में एक्सप्रेशन, करली ब्रेसेस हम लगाते हैं, फिर लिखते हैं हम केस वैल्यू 1 कॉलन। ध्यान दीजिएगा, केस के बाद हम सेमी कॉलन नहीं लगा रहे हैं, कॉलन लगा रहे हैं। ठीक है, कॉलन का यूज कर रहे हैं। उसके बाद ब्रेक, ब्रेक यहाँ पर ऑप्शनल है। ठीक, बार बार ओ लेवल में क्वेश्चन आया कि क्या स्विच केस के साथ ब्रेक लगाना कंपलसरी है? तो कंपलसरी फ्रेंड वो होता है जिसको ना लगाने पर एरर आए। ब्रेक ना लगाने पर एरर नहीं आती है, एक फॉल थ्रू जनरेट होगा। ठीक, हम आगे डिस्कस करेंगे कि फॉल थ्रू क्या होता है। ब्रेक लगाने से एरर नहीं आएगी प्रोग्राम में, आप ब्रेक लगाएं या ना लगाएं, बस प्रोग्राम में अगर ब्रेक नहीं लगाएंगे तो फॉल थ्रू जनरेट हो जाएगी। केस, फिर नेक्स्ट केस वैल्यू 2 कॉलन, फिर ब्रेक और लास्ट में लिखते हैं डिफॉल्ट। डिफॉल्ट तब यूज होता है जब कोई भी केस मैच ना हो। अगर पहला केस मैच हुआ तो पहली वैल्यू प्रिंट होगी, दूसरा केस मैच हुआ तो दूसरी वैल्यू प्रिंट होगी। अगर कोई भी केस मैच ना हो तो क्या प्रिंट होगा? डिफॉल्ट। ठीक है, अब कुछ रूल्स हैं फॉर स्विच स्टेटमेंट, वो रूल्स देख लेते हैं कि क्या क्या होते हैं। द स्विच एक्सप्रेशन मस्ट बी एन इंटीजर और कैरेक्टर टाइप। जो स्विच के अंदर आप केस जाएगा, ठीक है, वो उसका जो एक्सप्रेशन होगा वो मस्ट बी या तो कैरेक्टर हो या तो इंटीजर हो, इसके अलावा और कोई डेटा टाइप को एक्सेप्ट नहीं करता। द केस वैल्यू मस्ट बी एन इंटीजर और कैरेक्टर कांस्टेंट। द केस वैल्यू कैन बी यूज्ड ओनली इनसाइड द स्विच स्टेटमेंट। और केस वैल्यू सिर्फ स्विच के अंदर ही यूज हो सकता है, स्विच के बाहर नहीं। द ब्रेक स्टेटमेंट इन स्विच केस इज नॉट मस्ट, इट इज ऑप्शनल या ऑप्शनल है। इफ देयर इज नो ब्रेक स्टेटमेंट फाउंड इन द केस, all the cases will be executed present after the matches case, it is known as fall through। और इसी को क्या कहते हैं? fall through। यानी अगर हम ब्रेक ना लगाएं तो जो केस मैच होगा वो तो प्रिंट होगा ही, जो नहीं मैच होगा वो सब भी प्रिंट हो जाएंगे। इसी को कहते हैं हम fall through। तो आइए देखते हैं हम स्विच केस को एक एग्जाम्पल से समझते हैं। आपके सामने एग्जाम्पल है वाइड मेन इंट ए। देखिए इसके हमने ऊपर हैज इंक्लूड stdio.h नहीं लिखा हुआ। अब कई लोग पूछेंगे कि बिना हैज इंक्लूड stdio.h के प्रोग्राम कैसे रन होगा? तो लिखना कंपलसरी नहीं है। ठीक, हमने आपको पहले ही बताया कि हर लैंग्वेज के साथ एक डिफॉल्ट डायरेक्टरी मिलती है। डिफॉल्ट मतलब आप चाहे लिखें या ना लिखें, बैकग्राउंड में उसके साथ अटैच होती है। तो प्रोग्राम हमने सेव किया हुआ है, बैकग्राउंड में हैज इंक्लूड stdio.h अटैच हो गई। वाइड मेन इंट ए, हमने एक वेरिएबल लिया, किस टाइप का लिया है? इंटीजर टाइप का वेरिएबल लिया है। यूजर से कह रहे हैं इंटर नंबर, कोई भी नंबर इनपुट करे यूजर। फिर स्कैनफ, ए में हम यूजर से इनपुट ले लेंगे। फिर हमने डिफाइन किया स्विच। सिंटैक्स देखिएगा, स्विच पैरेंथेसिस में ए, या इसके बाद ना तो कॉलन लगेगा ना तो सेमी कॉलन लगेगा। स्विच के बाद कुछ नहीं लगाते हैं। करली ब्रेसेस ओपन, फिर हम लिख रहे हैं केस, और केस के बाद स्पेस देने के बाद 1। ठीक, स्पेस देना यहाँ कंपलसरी, ऐसे एक साथ नहीं लिख सकते कि ऐसे लिख देंगे एरर आ जाएगी। ठीक है, केस के बाद स्पेस देंगे। फिर हमने 1 अपने मन से डिफाइन किया है। अगर यूजर 1 इनपुट करेगा तो क्या प्रिंट हो जाएगा? 1। केस 2 में अगर यूजर 2 इनपुट करेगा तो क्या प्रिंट हो जाएगा? 2। यहां पर हम क्या लिख देते हैं? 2। अगर केस 2 इनपुट करे तो क्या प्रिंट हो? 2। केस 3 में अगर यूजर 3 इनपुट करे तो क्या प्रिंट हो? 3। ठीक, अगर यूजर 1 2 3 में से कुछ ना इनपुट करे, इसके अलावा कुछ भी इनपुट करे तो क्या प्रिंट हो? डिफॉल्ट में हमने लिख दिया रॉन्ग इनपुट। और सबके बाद हर केस के बाद हमने ब्रेक लगाया, डिफॉल्ट के बाद ब्रेक नहीं लगाते हैं। ठीक है, तो हर केस के बाद हमने ब्रेक लगाया हुआ है। अब इस प्रोग्राम को हम रन करा के देख लेते हैं।
अगर हम 1 इनपुट करेंगे तो आउटपुट आएगा 1, अगर हम 2 इनपुट करेंगे तो आउटपुट आएगा 2, देखिए 1, आउटपुट क्या आया 1। फिर हम रन कराते हैं, अब हम 2 इनपुट करेंगे तो आउटपुट क्या आया 2, अब हम 3 अगर इनपुट करेंगे तो आउटपुट क्या आएगा 3। ठीक, अब ये हो कैसे रहा, फिर से एक्सप्लेन कर देते हैं। जब हमने 3 इनपुट किया, इसका एंड में क्या दिया 3, तो स्विच में यहां पर क्या आ गया 3 आ गया। तो 3 जब यहां पर आया तो सबसे पहले केस 1 से मैच कराया, क्या एक 3 के बराबर है, यहां केस 1 लिखने का मतलब ही है मैच करा रहा, क्या ये 3 के बराबर है, नहीं मैच हुआ। फिर अगले केस पे गया, क्या ये 3 के बराबर है, नहीं। फिर अगले केस पे गया, क्या ये 3 के बराबर है, तो यहां पे कंडीशन मैच हो गई, यस 3 के बराबर है, तो क्या प्रिंट हुआ 3। ठीक, अब हम आपको फॉल थ्रू दिखा रहे हैं कि फॉल थ्रू क्या है। हमने यहां से ब्रेक हटा दिया, क्या हटा दिया ब्रेक, ठीक, ब्रेक हटा दिया। अब जब हम इस प्रोग्राम को रन कराएंगे और 1 इनपुट करेंगे, 1 इनपुट करेंगे तो ये देखिए 1 भी प्रिंट हो रहा है, 2 भी प्रिंट हो रहा है, देख रहे हैं आप। लाइन ब्रेक कर देते हैं, 1 के बाद /n लगा देते हैं, तब आप अच्छे से देख सकेंगे। ये देखिए हमने 1 इनपुट किया, क्या आउटपुट आया 1 और 2। इनपुट हमने सिर्फ 1 किया है लेकिन आउटपुट क्या आ रहा 1 और 2। अब क्यों आ रहा, अब आके कोड पे देखते हैं। जब हमने 1 इनपुट किया केस 1 में तो ये मैच हुआ 1 के इक्वल है, यस, क्या प्रिंट कर दिया 1। लेकिन इसके बाद ब्रेक नहीं है, इसके बाद जब ब्रेक नहीं है तो होगा क्या, ब्रेक ना मिलने से ये केस 2 पर आ जाएगा और केस 2 की वैल्यू को भी प्रिंट कर देगा, क्या प्रिंट कर देगा 2, और 2 के बाद उसे क्या मिल गया ब्रेक मिल गया, इसलिए यहीं से टर्मिनेट हो गया। अगर हम यहां से भी ब्रेक हटा दें तो केस 1 के बाद 3 भी प्रिंट कर देगा, देखिए 1 2 3 तीनों आउटपुट आ गया हमारा 1 2 3। तो हो क्या रहा है, इसी को कहते हैं फॉल थ्रू। जो कंडीशन मैच हो रही है वो तो प्रिंट होगी ही होगी, जो नहीं मैच हो रही है वो भी प्रिंट हो रही है। हम सिर्फ 1 इनपुट कर रहे हैं लेकिन 1 के बाद ये नीचे आ रहा, डाउन आ रहा, इसी को कहते हैं फॉल थ्रू। 1 2 3 तीनों इनपुट कर रहा है, ठीक है, तीनों प्रिंट कर रहा है, इसी को कहते हैं डाउनफॉल स्टेटमेंट। तो स्विच केस में याद रख लीजिए ब्रेक लिखना कंपलसरी नहीं है, कोई एरर नहीं आती है ब्रेक नहीं लिखेंगे, लेकिन अगर ब्रेक नहीं लिखेंगे तो आपका प्रोग्राम प्रॉपरली एग्जीक्यूट नहीं होगा, जो आप चाहते हैं वो एग्जीक्यूट नहीं होगा। हम चाहते हैं कि अगर केस 1 से 1 मैच हो तो ओनली 1 प्रिंट हो, लेकिन अगर ब्रेक नहीं लिखेंगे तो क्या होगा, सारे के सारे स्टेटमेंट प्रिंट हो जाएंगे और इसी सारे स्टेटमेंट प्रिंट होने को कहते हैं फॉल थ्रू होना, ठीक है। अब एक और चीज आपको दिखा दें, डिफॉल्ट, अगर हम ना 1 इनपुट करें ना 2 इनपुट करें ना 3 इनपुट करें, हम इनपुट कर दें 12, तो क्या इनपुट आया रॉन्ग इनपुट। क्यों आ रहा है रॉन्ग इनपुट, क्यों आ रहा है रॉन्ग इनपुट, क्यों आ रहा है, क्योंकि यहां डिफॉल्ट में हमने डिफाइन किया हुआ है रॉन्ग इनपुट, ठीक है, रॉन्ग इनपुट। अब ये भी ओ लेवल में क्वेश्चन आएगा, क्या डिफॉल्ट लिखना कंपलसरी है, तो बिल्कुल नहीं कंपलसरी, हमने डिफॉल्ट हटा दिया। तो अगर कंपलसरी होता तो एरर आ जानी चाहिए, एरर नहीं आई। अब हम 12 इनपुट करेंगे तो कोई आउटपुट नहीं आएगा, बस यही होगा कि कुछ आउटपुट नहीं आएगा। तो डिफॉल्ट लिखना भी कंपलसरी नहीं है, ठीक है, आप इतना समझ लीजिए, डिफॉल्ट लिखना भी कंपलसरी नहीं है। डिफॉल्ट भी ऑप्शनल है, ब्रेक भी ऑप्शनल है, लेकिन प्रोग्राम को सही से एग्जीक्यूट कराने के लिए हमें क्या लिखना है, दोनों लिखना जरूरी है, ठीक। ये हुआ स्विच का पहला एग्जाम्पल इंटीजर के साथ। किसके साथ हम ले रहे हैं, इंटीजर के साथ। अब आओ, अब हम लेते हैं स्विच का दूसरा एग्जाम्पल कैरेक्टर के साथ। यहां पर हमने एक कैर चॉइस नाम का वेरिएबल ले लिया, प्रिंटफ इंटर कैरेक्टर, यूजर से कह रहे हैं कोई कैरेक्टर इनपुट करो, स्कैनफ में एंड चॉइस कर दिए, कोई कैरेक्टर इनपुट करेगा, स्विच के अंदर यही चॉइस पास कर दिए। अब देखिए केस क्या डिफाइन कर रहे हैं हम, ए। पिछले वेरिएबल में हम क्या केस डिफाइन कर रहे थे, हम यहाँ पर 1 लिखे थे, लेकिन यहाँ पर केस क्या लिखे हैं, कैरेक्टर। और जब भी कैरेक्टर आप केस डिफाइन करेंगे ये कंपलसरी है कि उसे किस में लिखें, सिंगल कोट में लिखें। अगर सिंगल कोट में नहीं लिखेंगे तो क्या हो जाएगी, एरर हो जाएगी, ठीक है। तो ये कंपलसरी है कि उसे सिंगल कोट में लिखें, तभी वो कैरेक्टर माना जाएगा। तो केस ए में हमने क्या लिखा, सिंगल कोट में ए, यानी जब यूजर ए इनपुट करे तो क्या प्रिंटफ हो, ए।
बी इनपुट करे तो क्या प्रिंट हो, बी। अगर ए बी कुछ ना इनपुट करे तो क्या प्रिंट हो, रॉन्ग इनपुट। तो हम चल के देख लेते हैं। हमने स्मॉल ए इनपुट किया, ए आया। हमने स्मॉल बी इनपुट किया, बी आया। हमने स्मॉल सी इनपुट कर दिया, तो सी के लिए हमने केस ही नहीं लिखा है, तो सी किसी से मैच ही नहीं होगा, क्या इनपुट आ जाएगा, रॉन्ग इनपुट। ठीक है, क्यों रॉन्ग इनपुट आया, क्योंकि यहाँ केस ए है, केस बी है, केस सी डिफाइन नहीं है। ठीक, और हर केस के बाद हमने ब्रेक लिखा है ताकि फॉल थ्रू स्टेटमेंट ना हो। ठीक, ये दूसरा एग्जाम्पल हुआ कैर के साथ। अब आइए तीसरा एग्जाम्पल देखते हैं। तीसरा एग्जाम्पल में हमने क्या लिया हुआ है, नम। हमने आपको थ्योरी सेक्शन में बताया ही है कि स्विच केस के साथ मस्ट बी एन इंटीजर और कैरेक्टर टाइप। किस टाइप की वैल्यू हम ले सकते हैं, इंटीजर ले लिए, कैरेक्टर ले लिए। फ्लोट टाइप की वैल्यू को हम हैंडल नहीं कर सकते स्विच में। अब देखिए, हमने फ्लोट नम लिया, इंटर नंबर, स्कैनफ। ठीक, यहां पर हमने नम में इनपुट ले लिया। ठीक, और नम को हमने यहां स्विच के अंदर पास कर दिया। फिर हम केस क्या डिफाइन कर रहे हैं, 1.1। हमने यहाँ केस डिफाइन किया 1, यहाँ सिंगल कोट में ए। अब यहाँ फ्लोट टाइप वैल्यू डिफाइन कर रहे हैं 1.1। अगर 1.1 देता है तो क्या प्रिंट हो, 1.1। 1.2 देता हो तो 1.2। अगर ये दोनों ना देता हो तो क्या प्रिंट हो, रॉन्ग इनपुट। ठीक, हमने जैसे प्रोग्राम को रन कराया एरर आ जाएगी, 100% एरर आएगी। क्यों, क्योंकि यहाँ पर हम जो स्विच के अंदर वैल्यू पास कर रहे हैं किस टाइप की है, फ्लोट टाइप की। अब आइए एरर को पढ़ते हैं हम। स्विच क्वांटिटी नॉट एन इंटीजर, क्या लिखा हुआ साफ साफ कि स्विच की जो क्वांटिटी है वो इंटीजर नहीं है। फिर केवल लेबल, केस लेबल डज नॉट रिड्यूस टू एन इंटीजर कांस्टेंट। इंटीजर कांस्टेंट से रिड्यूस नहीं किया जा सकता केस के लेबल को। तो आप लोग 100% अपने दिमाग में बात क्रिस्टल क्लियर बैठा लीजिए कि केस कभी भी फ्लोट नहीं हो सकता। केस या तो इंटीजर होना चाहिए या तो कैर होना चाहिए, इसके अलावा और कुछ भी एरर आएगी। ठीक, अब आते हैं हम चौथे एग्जाम्पल पर। केस जो भी हम डिफाइन करेंगे वो कभी भी डुप्लीकेट नहीं होना चाहिए। ठीक है, डुप्लीकेट का मतलब क्या होता है, मतलब एक ही केस दो बार नहीं आना चाहिए, एक केस दो बार नहीं आना चाहिए। इस एग्जाम्पल में आप समझिए, इंट ए प्रिंटफ इंटर नंबर स्कैनफ एंड ए में हमने इनपुट लिया तो स्विच के अंदर इंटीजर पास हो रहा है, इतना तो सही है। फिर हमने केस 97 डिफाइन किया, अगर 97 यूजर इनपुट करे तो क्या प्रिंट हो जाए, 97। ठीक है, 97 प्रिंट हो जाए। अगर, और दूसरा केस हमने देखिए क्या डिफाइन किया, सिंगल कोट में ए, तो क्या प्रिंट हो जाए, यहां पर ए प्रिंट हो जाए। अब हम इसको रन कराएंगे और देखेंगे हमें क्या मिलता है। हमें मिलती है एरर। क्यों एरर मिलती है, एरर पढ़िए, डुप्लीकेट केस वैल्यू, डुप्लीकेट केस वैल्यू। क्यों डुप्लीकेट है, तो क्लियर आपको पता है, हमने यहाँ पर केस 97 लिखा हुआ है और यहाँ पर केस लिखा हुआ है ए, और स्मॉल ए की एस की वैल्यू होती है 97। इसमें जो भी हैंडल होगा वो एस की से हैंडल होगा। तो केस ए में सिंगल कोट में हमने स्मॉल ए लिख दिया और यहाँ पर 97 पहले से लिखे हुए हैं, तो हमने एक ही वैल्यू को दो बार डिफाइन कर दिया है, इसीलिए ये प्रोग्राम में एरर आएगी। तो ये एग्जाम्पल आया हुआ है नाइलिट में, एक बार केस ए लिखा, एक बार 97 लिखा है कंफ्यूज करने के लिए। तो ए क्या है, ए की एस की वैल्यू भी 97 होती है और यहाँ 97 केस पहले है, तो डुप्लीकेट केस अलाउ नहीं है, मतलब एक ही नाम का आप दो केस नहीं दे सकते। अगर हम यहाँ पर केस 1 ही ले लें और दोबारा केस 1 यहाँ ले लें तो प्रोग्राम में पक्का एरर आएगी। ठीक है, क्यों, क्योंकि एक नाम का दो केस नहीं हो सकता, क्योंकि ये प्रोग्रामिंग और प्रोग्रामिंग में आप कंफ्यूजन क्रिएट नहीं कर सकते। ठीक है, इसमें कुछ भी एक्सेप्शनल नहीं होता है। तो आई होप कि आपको ये तीनों एग्जाम्पल समझ में आए होंगे। अब देखते हैं फॉल थ्रू भी आपको समझ में आ गया एग्जाम्पल के थ्रू। ये बुक आप पढ़ लीजिएगा, इसमें एग्जाम्पल दिए हुए हैं, खुद से भी एग्जाम्पल आप कर लीजिएगा। नेस्टेड स्विच केस देखते हैं। नेस्टेड स्विच केस किसे कहते हैं, नेस्टेड स्विच केस कहते हैं हम केस के अंदर, जब एक स्विच केस के अंदर दूसरा स्विच केस डिफाइन करें उसे कहते हैं नेस्टेड स्विच केस। ठीक है, एक स्विच के अंदर दूसरा स्विच अगर हम डिफाइन करें तो उसे कहते हैं नेस्टेड स्विच केस। नेस्टेड का मतलब ही है
विद इन एन, एक के अंदर दूसरा। अगर आपसे नेस्टेड क्लास की बात की जाए तो उसका मतलब होगा एक क्लास के अंदर दूसरी क्लास। अगर नेस्टेड फंक्शन की बात की जाए तो उसका मतलब होगा एक फंक्शन के अंदर दूसरा फंक्शन। और अगर नेस्टेड इफ एल्स की बात की जाए तो एक इफ के अंदर दूसरा इफ। तो एग्जाम्पल हमारे सामने है, हमने एक इंट मेन डिफाइन किया हुआ है, ठीक है, इसे वाइड मेन कर देते हैं, कोई मतलब नहीं है, चाहे वाइड मेन करिए आप चाहे इंट मेन करिए, ये सारा कोड लाइनेक्स इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग होता है, इसीलिए वो पहले से क्या डिफाइन किए होते हैं, इंट। एक बात याद रख लिए कि जब भी आप उबंटू और एक ऑपरेटिंग सिस्टम होता है जो लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, अगर उस पर प्रोग्राम रन कराते हैं तो उसमें आपको इंट मेन लिखना कंपलसरी होता है। क्योंकि हम विंडोज में रन करा रहे हैं इसलिए हमें लिखना कंपलसरी नहीं है यहाँ पर, ठीक। तो हमने एक वाइड मेन इंट i10 और इंट j इक्वल 20 नाम का वेरिएबल ले लिया दो, ठीक। स्विच के अंदर हमने i पास किया हुआ है, i पास किया हुआ यानी कि आप पास होगा 10। तो केस 10 से जब ये मैच होगा तो printf द वैल्यू ऑफ i वैल्यूएटेड इन आउटर स्विच परसेंटाइल d i, ठीक। तो ये मैसेज प्रिंट हो जाएगा द वैल्यू ऑफ i वैल्यूएटेड इन आउटर स्विच और i की वैल्यू है 10। फिर केस 20 अगर यूजर, ठीक, तो केस 10 ये प्रिंट हो जाएगा। उसके बाद फिर इसके अंदर एक और केस डिफाइन है जिसका नाम है केस 20, ठीक। केस 20 के अंदर एक और स्विच डिफाइन है, देखिए केस के अंदर स्विच डिफाइन है और उसके अंदर हमने पास किया हुआ है j। तो j की वैल्यू 20 है, यहां पर हमने ब्रेक नहीं लगाया हुआ है, तो ब्रेक नहीं लगाया हुआ तो ये प्रिंट करने के बाद ये केस 20 पर आएगा। केस 20 पर j की वैल्यू से 20 मिलेगी, केस 20 पे फिर आएगा और क्या प्रिंट कर देगा, द वैल्यू ऑफ j इवैल्यूएटेड इन नेस्टेड स्विच, क्या प्रिंट कर देगा, j की वैल्यू, ठीक। उसके बाद यहां पर ये दूसरा स्विच बंद हो जा रहा है, ये स्विच यहां ओपन, ये स्विच यहां क्लोज, ये स्विच यहां क्लोज, और अंदर मेन के अंदर ये दो लाइन और लिखी गई है, एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ i, एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ j। तो एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ i यहां पर 10 प्रिंट कर देगा, एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ j यहां प्रिंट कर देगा, और यहां इनसाइड स्विच प्रिंट करेगा, ठीक है। बहुत सिंपल सा है ये प्रोग्राम, इसको हम रन कराते हैं। nested.c से सेव कर देते हैं। देखिए द वैल्यू ऑफ i वैल्यूएटेड आउटर स्विच 10, द वैल्यू ऑफ j वैल्यूएटेड नेस्टेड स्विच 20, एग्जैक्ट वैल्यू i इज 10, एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ j इज 20। सिंपल सा प्रोग्राम है। तो फिर से एक बार हम आपको समझा दे रहे हैं, यहाँ स्विच डिफाइन है और स्विच के अंदर i पास है, i की वैल्यू 10 है, तो यहाँ पर क्या वैल्यू आएगी, 10। 10 जब आएगा तो 10 केस से मैच होगा और क्या प्रिंट कर देगा, ये स्टेटमेंट, और i की वैल्यू यहाँ पे क्या प्रिंट कर देगा, 10। अब इसके बाद ब्रेक नहीं है इसलिए ये केस भी एग्जीक्यूट हो जाएगा और j की वैल्यू इसे क्या मिलेगी, 20, क्योंकि यहाँ पे डिफाइन है 20 मिलते ही केस 20 पे आएगा और ये वैल्यू भी एग्जीक्यूट कर देगा और j की वैल्यू प्रिंट कर देगा 20, ठीक। उसके बाद ये दोनों स्विच बंद हो जा रहे हैं यहाँ पर और प्रिंटफ के अंदर i और j की वैल्यू प्रिंट करा रहा है जो 10 और 20 प्रिंट हो जाएगी। सो आई होप आपको ये वीडियो लेक्चर पसंद आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग इट। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें जिससे हम जैसे ही नया वीडियो अपलोड करें आपको नोटिफिकेशन पहुंच जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग इट।